सो लास्ट क्लास में हमने क्या वाइंड अप किया था? एंट्रोपी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देख लिए थे, यस और नो? ठीक, कब एंट्रोपी पॉजिटिव कब नेगेटिव ये सब देख चुके थे। तो अपन आज स्टार्ट करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे? आ जाओ। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो अगर बात करते सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहता है कि भैया देखो, वेन एवर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विल अकर्स, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स विल ऑलवेज इंक्रीज। तो सेकेंड लॉ बहुत सिंपल है। सेकेंड लॉ कहता है जब भी कौन सा प्रोसेस अकर होगा? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस समझते हो क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यस, एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप स्टार्ट होगा और कंप्लीट होगा। एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप स्टार्ट होगा और कंप्लीट होगा, क्या कहलाएगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो अगर कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब समझ लो सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिला के क्या बनता है? हमेशा इंक्रीज करेगा। कौन कहता है ये? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ So according to this law, whenever a spontaneous process will occur, entropy of universe will always increases। तो जब भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा एंट्रोपी यूनिवर्स का हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। कोई दिक्कत किसी को? तो ये आपका कौन सा लॉ हो गया? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक, अब अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक दूसरी क्वांटिटी। मैंने बताया था फर्स्ट लॉ में दो क्वांटिटी पढ़े थे। क्या था? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल यू और डेल एच। यहाँ पे भी दो पढ़ेंगे, एक पढ़ चुके ऑलरेडी। क्या पढ़ चुके अपन? डेल एस। अब पढ़ेंगे अपन डेल जी। क्या पढ़ेंगे? क्या मतलब डेल जी का? तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका गिव्स फ्री एनर्जी, और गिव्स फ्री एनर्जी दैट इज जी, और इसको हम बोलते हैं क्या? गिव्स फ्री एनर्जी मतलब क्या? एक सिस्टम की एनर्जी जिससे हम क्या कर सकते हैं? यूजफुल वर्क। एक सिस्टम की एनर्जी जिससे हम क्या कर सकते हैं? उसको बोलते हैं डेल जी। क्यों बोलते हैं? वो हम डेराइव करके लाएंगे। तो हम डेराइव करेंगे और डेरिवेशन के बाद हमको मिलेगा डेल जी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू यूजफुल वर्क। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो हमारा डेल जी किसके बराबर आएगा? यूजफुल वर्क के बराबर आएगा। तो यहाँ से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं गिव्स फ्री एनर्जी होता क्या है। तो गिव्स फ्री एनर्जी किसी सिस्टम की वो एनर्जी होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं? यूजफुल वर्क। क्या कर सकते हैं? एक सिस्टम के पास जितनी भी एनर्जी है, क्या सारी की सारी एनर्जी से हम वर्क कर सकते हैं? तो एक सिस्टम की जितनी भी एनर्जी है उन सारी एनर्जी से हम क्या नहीं कर सकते? सबको पता है ना ये? तो जितनी एनर्जी एक सिस्टम की होगी सारी की सारी एनर्जी किस में यूज नहीं हो सकती? समझ आ रहा है? कुछ एनर्जी सिस्टम को सरवाइव करने के लिए चाहिए, जो मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था। जैसे कोई आपको जिंदा रहने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो उतनी एनर्जी को छोड़ के बाकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपके बॉडी में आप उससे काम कर सकते हैं। पर उस एनर्जी को अपन अगर वर्क में लगाएंगे तो फिर सर्वाइव करने के लिए एनर्जी कम पड़ जाएगी। फिर अपन क्या हो जाएंगे? खर्च। होना है क्या? नहीं ना? ओके, तो अपने को खर्च नहीं होना है तो क्या करना पड़ेगा? यूजफुल जो एनर्जी है जिससे वर्क कर सके उसी से वर्क करना पड़ेगा। सारी एनर्जी का वर्क नहीं कर सकते। सारी एनर्जी का वर्क, आइए, तो यहां से क्या हो जाएगा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी present in a system the amount of energy present in a system which can be used
for doing that can be used for doing useful work that can be used for doing useful work is called gives free energy. क्या बोलते हैं अपन इसको? gives free energy. तो बेटा जब अपन एस मतलब यू नहीं निकाल सकते हैं, एच नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते ना, यू निकाल सकते हैं क्या? क्या निकाल सकते हैं अपन? एच निकाल सकते हैं क्या? क्या निकाल सकते हैं? एस निकाल सकते हैं क्या? क्या निकाल सकते हैं? तो जी निकाल सकते हैं क्या? क्या निकालना पड़ेगा? तो यहाँ से एक फॉर्मूला होता है जी का, क्या होता है बच्चों? जी इज इक्वल टू क्या? एच माइनस टी एस. क्या होता है? जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस. तो अपन क्या निकालेंगे? डेल जी. तो क्या हो जाएगा? डेल एच माइनस डेल टी एस. एक बार टी को कांस्टेंट ले लो तो क्या मिलेगा? डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस माइनस एस डेल टी. आइसोथर्मल प्रोसेस ले ले अगर, क्या कांस्टेंट? यस और नो? फॉर आइसोथर्मल, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस कंसिडर करते हैं तो हमारा डेल टी क्या हो जाएगा? क्या मिल जाएगा आपको? डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस. यस और नो? कोई दिक्कत किसी को? समझ आया सभी को? अब अपन थोड़ा सा एक और डेरिवेशन करेंगे. जितना भी फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लेके अब तक जितना भी चीज़ पढ़े सब यूज़ कर लेंगे सारा. तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे और जो भी चीज़ पढ़े सब यूज़ करके फाइनली हम ये प्रूफ कर देंगे कि आपका डेल जी किसके बराबर होता है? यूजफुल वर्क के. इसलिए हम डेल जी को क्या बोलते हैं? एनर्जी प्रेजेंट इन अ सिस्टम विच कैन बी यूज फॉर डूइंग यूजफुल वर्क. कोई दिक्कत? इसको छाप दीजिए. अब इस इक्वेशन को हम बोलते हैं गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. इक्वेशन का नाम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. क्या बोलते हैं इसको? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. कोई दिक्कत इसमें? आओ थोड़ा सा डेरिवेशन करते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी का डेरिवेशन करते हैं, जिससे हम इसको प्रूफ कर देंगे कि गिव्स एनर्जी किसके बराबर होगी? फ्री एनर्जी के बराबर. किसके बराबर? मतलब यूजफुल वर्क के लिए जो एनर्जी है वो फ्री एनर्जी. आइए लिखिए. गिव्स फ्री एनर्जी change and non-mechanical work इसको अपन ने नाम दिया यूजफुल वर्क. क्या बोलते हैं इसको अपन? नॉन मैकेनिकल वर्क एंड दैट इज यूजफुल वर्क. यस और नो? आइए यहाँ से सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे जो पढ़े थे. सबसे पहले क्या पढ़े थे? फर्स्ट लॉ ऑफ, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करते हैं तो व्हाट इज फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? डेल यू इज इक्वल्स टू, डेल यू को डेली भी बोलते हैं ना, तो कभी कभार डेली लिख के आ गया तो ये मत बोलना ये कौन है. ठीक है? इंटरनल एनर्जी चेंज को डेली से भी रिप्रेजेंट करते हो. तो डेल यू इज इक्वल्स टू क्या? क्यू प्लस डब्ल्यू. यस और नो? व्हाट इज डब्ल्यू? वर्क डन. व्हाट इज डब्ल्यू? अगर सिस्टम काम करेगा तो, और तुम करोगे तो. फॉर एक्सपेंशन वर्क, कौन करता है एक्सपेंशन वर्क? तुम की सिस्टम. क्या आएगा?
तो दो टाइप के वर्क होंगे। कितने टाइप के? दो। एक आपका एक्सपेंशन और एक नॉन एक्सपेंशन। कैसा वर्क होगा? एक एक्सपेंशन और एक, तो यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ पहले। डेल यू इज इक्वल्स टू क्या? क्यू प्लस डब्ल्यू एक्सपेंशन प्लस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। वर्क दो टाइप के होंगे, एक एक्सपेंशन और एक। कोई दिक्कत किसी को? यस और नो? क्लियर है? इफ वर्क इज डन बाय सिस्टम, अगर आपका सिस्टम काम कर रहा है बच्चा, तो क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू एक्सपेंशन माइनस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। कोई तकलीफ किसी को? कोई तकलीफ किसी को? तो यहां से एक्सपेंशन वर्क का डेरिवेशन कर चुके थे हम लोग। प्रेशर वॉल्यूम वर्क, एक्सपेंशन वर्क का डेरिवेशन कर चुके थे ना। प्रेशर वॉल्यूम वर्क याद आ रहा है क्या? क्या होता था प्रेशर वॉल्यूम वर्क? पी डेल वी। तो क्या लिख देंगे? डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी डेल वी माइनस नॉन एक्सपेंशन नहीं किया हमने डिराइव, तो डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। क्यू को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दो। तो क्यू को एक तरफ रख लेते हैं, बाकी सब दूसरी तरफ। क्या मिल जाएगा आपको? क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डेल वी माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। हाँ या ना? अब एक बात बताओ बे, डेल यू प्लस पी डेल वी कहीं देखिए क्या अपन? देखिए कहीं पे? क्या होता है? सिंस डेल एच का फॉर्मूला क्या था? डेल यू प्लस पी डेल वी। हाँ या ना? क्या हो जाएगा? क्यू इज इक्वल्स टू डेल एच डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को? ओके, हमने स्टार्ट कहाँ से किया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या लगा है? फर्स्ट लॉ ऑफ। फिर प्रेशर वॉल्यूम वर्क देखा था, पुटअप कर दिया प्रेशर वॉल्यूम वर्क की वैल्यू। फिर हमने उसको चेंज किया किस में? डेल एच में। यस और नो? तो डेल यू आ चुका है, डेल एच आ चुका है, बचा कौन? उसके बाद क्या पढ़े थे? एंट्रोपी। यस और नो? आओ थोड़ा एंट्रोपी को याद करते हैं। कर ले याद? ठीक है, एंट्रोपी को याद करोगे तो एंट्रोपी क्या बताएगा? डेल एस इज इक्वल टू क्या था? सिंस डेल एस इज इक्वल टू क्या था? क्यू बाय टी की डेल टी? टी था, क्यू बाई टी था। कुछ भी मत लिखो, मार खाओगे बहुत तेज। ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी डेल एस। हाँ या ना? कोई तकलीफ किसी को? अब यहाँ से आप यहाँ क्यू की वैल्यू पुटअप कर लीजिए। क्या कर लीजिए? क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा? क्यू की जगह पे क्या पुटअप करूँगा? टी डेल एस इज इक्वल टू क्या? डेल एच प्लस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन को उधर भेजो बे। कोई दिक्कत है क्या किसी को? क्या क्या समझ आया? क्यू की जगह पे क्या पुटअप किया? टी डेल एस। क्यू की जगह पे क्या पुटअप किया? अबे समझ आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ से डेल एच को एक तरफ रख लेते हैं, नहीं डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन को एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको इधर भेज देते हैं। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ? डेल एच को इधर रखा, डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन को इधर भेजा, टी डेल एस को इधर भेजा। तो क्या मिलेगा आपको? डेल एच, ये इधर आएगा तो टी डेल एस, और ये दूसरी तरफ जा रहा है ना, डेल एच इधर ही है, इसको इधर किया तो ये माइनस, इसको इधर करूंगा तो क्या आएगा? हाँ या ना? फिर फाइनली हमने पढ़ा डेल एस। पढ़ने के बाद लास्ट हमने क्या पढ़ा? अभी थोड़ी देर पहले डेल जी पढ़ा। क्या क्या होता है डेल जी? सिंस डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच टी डेल एस। पुटअप कर लो बे, तो यहाँ पुटअप कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? डेल जी इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, माइनस साइन क्या बता रहा है बे? माइनस क्या बता रहा है? सिस्टम इज डूइंग द वर्क। और डेल जी किसके बराबर आया? डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। समझ गए? और इस नॉन एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं? यूजफुल वर्क। तो डेल जी इज इक्वल्स टू यूजफुल वर्क। समझ आया? तो हमने डिफाइन किया डेल जी को कैसे? एनर्जी किसी सिस्टम की जिसको क्या कर सके? एनर्जी किसी सिस्टम की जिसको क्या कर सके? यूजफुल वर्क। क्या बोलेंगे उसको?
डेल जी, क्या बोलेंगे उसको? आया समझ में? कोई तकलीफ किसी को? तो आखिरी फाइनली जाके हमने डेल जी को प्रूफ कर दिया कि डेल जी इज इक्वल टू क्या? यूजफुल वर्क। कोई दिक्कत किसी को? समझ आया डेरिवेशन कैसे किया हूँ? फर्स्ट लॉ से स्टार्ट किया, जितना पड़ा सबको याद किया, सबको डाल दिया, फाइनली क्या आ गया? डेल जी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन, वो भी माइनस, मतलब वर्क कौन करेगा? सिस्टम। वर्क कौन करेगा? कोई तकलीफ किसी को? यस और नो? नोट कर लीजिए, ऊपर से छापना है क्या भाई? जिसका दिमाग घुटने में वो कुछ भी कर सकता है। ओके, आओ थोड़ा सा देखते हैं। डेल जी हमारा क्या डिसाइड कर रहा था? स्पॉन्टेनिटी, यस और नो? तो आप डेल जी निकाल के बता सकते हैं कि आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। तो इफ योर डेल जी इज नेगेटिव तो आपका प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस। क्या होगा? स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होगा? फिजिबल। स्पॉन्टेनियस होगा मतलब क्या होगा? फिजिबल। फिजिबल मतलब कंप्लीट होगा। क्या होगा? कंप्लीट। यस और नो? समझ गए कि नहीं? और अगर आपका डेल जी हो जाता है कैसा? पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन फिजिबल। यस और नो? एंड डेल जी इज इक्वल्स टू 0 आ गया तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। कहाँ पर है आपका रिएक्शन? ओके, थोड़ा और इसको चेक करते हैं। अपन थोड़ा सा देखेंगे डेल जी इन टर्म्स ऑफ, डेल जी का जो फॉर्मूला था क्या था? डेल जी का फॉर्मूला डेल जी इक्वल्स टू क्या था? डेल एच माइनस टी डेल एस। डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। यस और नो? तो डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस अगर है तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि कब स्पॉन्टेनियस होगा, कब नॉन स्पॉन्टेनियस, जिसमें हम एच और एस को भी डिफाइन करेंगे। किसको डिफाइन करेंगे? एच और एस को। तो आइए अपन स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेल एच एंड डेल एस। तो एक टेबल बनाएंगे अपन। क्या बनाएंगे? चलो एक टेबल बनाते हैं। देखो, सबसे पहले अपन डिफाइन करते हैं डेल एच को। किसको डिफाइन करते हैं? फिर अपन डिफाइन करते हैं डेल एस को, एंट्रोपी। फिर अपन डिफाइन करते हैं टेम्परेचर को, और फिर हम देखेंगे डेल जी। क्या देखेंगे अपन? अब देखो, सबसे पहले डेल एच डिफाइन करता है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। डेल एच क्या बताएगा? आपका रिएक्शन एक्सो है कि एंडो? एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। हीट बाहर एक्सोथर्मिक, हीट अंदर एंडोथर्मिक। तो डेल एच नेगेटिव एक्सो, डेल एच नेगेटिव। ओके, तो सबसे पहले मान लीजिए मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? तो पहला कंडीशन डेल एच इज इक्वल्स टू नेगेटिव। कोई तकलीफ किसी को? तो पहला कंडीशन ले लिया मैंने। कौन सा रिएक्शन? कैसे पता चला बेटा एक्सोथर्मिक है? डेल एच नेगेटिव है। क्या है? डेल एच। ओके, आइए डेल एच नेगेटिव। डेल एच एंट्रोपी इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, पॉसिबल है। अगर आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक है चाहे एक्सोथर्मिक है,
आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है चाहे एंडोथर्मिक है, दोनों केस में आपका एंट्रोपी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, तो दोनों केसेस देखेंगे। फिलहाल मैं देख रहा हूँ कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक, तो एंट्रोपी मान लेते कि राइज हो रहा है, क्या हो रहा है, तो डेल एस पॉजिटिव। कोई दिक्कत किसी को, यस और नो? मेरा फॉर्मूला क्या है, डेल एच जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। पुटअप करते बेटा, आइए सबसे पहले डेल एच का सिंबल क्या है, नेगेटिव, ये आ गया नेगेटिव, कोई दिक्कत। और डेल एस पॉजिटिव पुटअप करूंगा यहाँ पे, तो डेल एस पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्या आएगा, तो दोनों नेगेटिव है, माइनस माइनस और साइन, समझ गए बेटा। तो ओवरऑल डेल जी का सिंबल क्या आएगा, माइनस, टेम्परेचर कुछ भी उससे कोई फर्क, क्या क्या समझ आया। इस फॉर्मूले में डेल एच की वैल्यू पुटअप किया माइनस और डेल एस की वैल्यू पुटअप किया प्लस, तो प्लस माइनस क्या हुआ, और ये क्या है माइनस, दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस ऐड होता है और सिंबल आता है माइनस का, तो ओवरऑल सिंबल क्या आएगा, हाँ या ना। तो डेल जी कैसा आएगा बेटा, क्या टेम्परेचर का कोई लेना देना, कोई भी टेम्परेचर ले लो बेटा, कोई फर्क, समझ गए। डेल जी नेगेटिव का मतलब क्या, समझे कि नहीं। सो डेल जी नेगेटिव का मतलब क्या, स्पॉन्टेनियस। डेल जी नेगेटिव का मतलब ओके। आगे सेम एक केस और हो सकता है, डेल एस क्या हो जाए नेगेटिव, तो यही चल रहा है ना। डेल एच आपका अभी भी क्या है, एक्सोथर्मिक ही चल रहा है। अब क्या चेंज करेंगे, डेल एस क्या कर लेते हैं, नेगेटिव कर लेते हैं, घट रहा है मान लो, ठीक। आ जाओ फिर पुटअप करते फिर, तो डेल एच क्या है नेगेटिव और डेल एस माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, तो प्लस माइनस आएगा, समझ गया क्या बोला मैं। डेल एच क्या है नेगेटिव और डेल एस क्या है नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस क्या, तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो जब एक पॉजिटिव आया और एक नेगेटिव आया तो क्या मतलब हुआ इसका, प्लस माइनस माइनस सिंबल बढ़ेगा, प्लस माइनस माइनस सिंबल, तो जो बड़ा होगा उसके हिसाब से आएगा साइन, हाँ या ना। अब देखो डेल एच की वैल्यू तो फिक्स है, कोई रिएक्शन के लिए, कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो कितना हीट रिलीज होगा फिक्स होगा ना, कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगा, नहीं ना, सेम। एंट्रोपी कितना होगा भी फिक्स है, यस और नो, क्या फिक्स नहीं है, मैं रिएक्शन को कितने भी टेम्परेचर पर प्रोसीड करा सकता हूँ। तो अगर मेरा टी हाई है, अगर मेरा टेम्परेचर, तो ये क्वांटिटी बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव बड़ा आ जाएगा, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, तो सिंबल किसका आएगा पॉजिटिव का। तो यहाँ पे टेम्परेचर एनी नहीं, टेम्परेचर डिसाइड करना पड़ेगा। अगर मैंने लिया हाई, क्या लिया बेटा टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई लूंगा तो ये क्वांटिटी बड़ा हो जाएगा, तो सिंबल क्या आएगा, समझ गया बेटा, क्या हो जाएगा प्रोसेस, कर लोगे ना, ठीक है। क्या बोला, समझ में आया सभी को, अबे हाँ या ना, नॉन स्पॉन्टेनियस। फिर एक केस और हो सकता है इसी का, यही सेम। डेल एच क्या है आपका, डेल एच आपका नेगेटिव है बेटा, और डेल एस भी क्या है, अब आपका किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे ना। पहले हाई ले लिया, अब क्या ले लेते हैं लो। अगर टेम्परेचर लो हो गया बेटा, अबे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब टेम्परेचर हो गया लो, टेम्परेचर लो का मतलब आपका टी डेल एस वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा छोटा, तो ये क्या हो जाएगा बड़ा, प्लस माइनस साइन बढ़ेगा, साइन, तो ये बड़ा है तो क्या आएगा माइनस, तो डेल जी क्या हो जाएगा, समझ गया बेटा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये स्पॉन्टेनियस, यस और नो। अबे कोई दिक्कत किसी को, ठीक। यहां से चौथा केस, अब डेल एच आपका नेगेटिव हो गया खत्म, और कोई केस है क्या नेगेटिव में, नहीं ना, तो एक्सोथर्मिक खत्म, क्या आएगा, ले लिया एक्सोथर्मिक के बाद एंडोथर्मिक, तो डेल एस दोनों हो सकता है, क्या ले लेता हूँ डेल एस को पॉजिटिव ले लेता हूँ पहले, कोई तकलीफ है क्या आपको किसी को भी। ये आपका 1 से 3 तक केस किसका था, एक्सो, और आगे अब आपका एंडो चल रहा है बेटा ना, क्या चल रहा है अब, ओके। डेल एस पॉजिटिव रख दिया मैंने, तो डेल एस पॉजिटिव रखने से क्या फ़ायदा मिला मुझे, देख लेते हैं सिंबल फिर से चेक। तो भाई डेल एच क्या है पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव, हाँ या ना,
डेल एच पॉजिटिव और डेल एस को क्या पुटअप किया पॉजिटिव, तो प्लस माइनस क्या आएगा, तो यहाँ से फिर से एक माइनस एक प्लस आ गया। अब जो बड़ा होगा वो डिसाइड करेगा डेल जी, तो फिर से टेम्परेचर का फैक्टर, किसका फैक्टर, अगर टेम्परेचर कुछ भी रखो तो चलेगा, नहीं बेटा हाई रखा, टेम्परेचर हाई रखूंगा तो ये क्वांटिटी बढ़ा, तो ये क्वांटिटी बढ़ा मतलब क्या डोमिनेट कर रहा है, नेगेटिव, तो सिंबल क्या आएगा, अरे हाँ या ना, क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस, कोई तकलीफ किसी को भी। अब दूसरा केस टेम्परेचर पे ही आएगा, क्या जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या पॉजिटिव और डेल एस क्या वो भी पॉजिटिव है, सिर्फ फर्क किस में आएगा, टेम्परेचर ले लिए लो, अगर टेम्परेचर लो हो गया क्या हो गया, टेम्परेचर लो, इफ टेम्परेचर इज लो तो डेल जी क्या हो जाएगा, डेल जी यहाँ से पुटअप करके देख लेते बेटा। अब आपका टेम्परेचर लो है मतलब ये क्वांटिटी छोटा हो जाएगा और ये क्वांटिटी, ये क्या है पॉजिटिव बड़ा नेगेटिव छोटा, पॉजिटिव आएगा, यस और नो, क्या हो जाएगा प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके नेक्स्ट, डेल एच इज इक्वल टू क्या पॉजिटिव ही चलेगा ना, अब डेल एस क्या रख दिए नेगेटिव, कोई दिक्कत, आ जाओ, डेल एच पॉजिटिव है और डेल एस नेगेटिव, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, दोनों प्लस है तो प्लस 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 साइन प्लस का मतलब टेम्परेचर कुछ भी हो मुझे कोई फर्क, क्या आएगा मेरा डेल जी, और प्रोसेस कैसा, समझ गए बच्चे लोग, हाँ या ना, तो ये हमने डिसाइड किया डेल जी, ये हमने डिसाइड किया डेल जी इन टर्म्स ऑफ डेल एच एंड डेल एस, ये हमने डिफाइन किया क्या डेल जी इन टर्म्स ऑफ डेल एच एंड, कोई तकलीफ किसी को, क्लियर है, डेल जी माइनस आएगा तो रिएक्शन होगा फिजिबल स्पॉन्टेनियस, फिजिबल मतलब रिएक्शन कंप्लीट होगा, फिजिबल मतलब रिएक्शन, डेल जी पॉजिटिव आएगा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस नॉन फिजिबल मतलब मेरा रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, कोई तकलीफ किसी को, क्लियर है सभी को, छाप दीजिए, थर्मोडायनेमिक्स खत्म होने वाला है। देखो जैसे यहाँ पे जिसको डाउट है देख लो एक बार फिर से, डेल एच को मैंने लिया नेगेटिव, क्या लिया डेल एच को, मतलब कैसा रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक, कोई दिक्कत, मैंने माना एक्सोथर्मिक। अब एंट्रोपी बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, तो मैंने फिलहाल पहला केस लिया, क्या बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, मैं डिसाइड कर रहा हूँ मेरे हिसाब से रख रहा हूँ, सारे केसेस देखूंगा, तो एक्सोथर्मिक एंट्रोपी बढ़ रहा है, तो आप पुटअप करते हैं एक्सोथर्मिक मतलब डेल एच कैसा नेगेटिव, तो साइन क्या आएगा इसका, इसका साइन क्या आएगा, कोई दिक्कत किसी को, यस और नो, तो इसका साइन आया, किसका साइन आया, डेल एच का साइन आया, कौन सा नेगेटिव, यस और नो। उसके बाद टी डेल एस में एस की वैल्यू पुटअप करो, एस की वैल्यू क्या है, तो प्लस पुटअप करूंगा तो ये क्या आएगा माइनस और ये प्लस क्या आएगा, समझ गए, दोनों साइन क्या आ रहा है माइनस 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 होता है प्लस, साइन माइनस का तो कुछ भी कर लो डेल जी का साइन क्या आएगा माइनस, तो टेम्परेचर कुछ भी उससे कोई फर्क, डेल जी का साइन क्या आएगा नेगेटिव, नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस। सेकंड केस देखते हैं, डेल एच नेगेटिव ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अब डेल एस को मैं डिक्रीज करा रहा हूं, क्या करा रहा हूं, तो डेल एच नेगेटिव, डेल एच नेगेटिव, डेल एच नेगेटिव एंड डेल एस नेगेटिव, समझ गए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है, आप पुटअप करते हैं तो डेल एच क्या आएगा, डेल एच में वैल्यू पुटअप करो क्या आएगा नेगेटिव, डेल एस का सिंबल भी क्या है माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, हाँ या ना, तो ये डेल एच वाला पार्ट आपका कैसा है पॉजिटिव और टी डेल एस वाला पार्ट कैसा है, सॉरी डेल एच वाला पार्ट कैसा है नेगेटिव और टी डेल एस का पार्ट कैसा है, समझ गए बेटा, तो एक है प्लस और एक है माइनस, तो जब एक प्लस एक माइनस होगा तो प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, प्लस माइनस माइनस साइन, तो बड़ा कौन कौन डिसाइड करेगा, टेम्परेचर, कौन डिसाइड करेगा, क्योंकि टी डेल एस है, डेल एस के साथ टी मल्टीप्लाई हो रहा है, टी जितना बड़ा होगा ये वैल्यू उतनी बड़ी होगी, टी जितना बड़ा होगा ये वैल्यू उतनी, तो मैंने टेम्परेचर को माना हाई, तो टेम्परेचर हाई होगा तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, किससे, इससे, तो इसका साइन क्या है पॉजिटिव, तो ये बड़ा हो गया, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा तो बड़ा कौन, तो क्या आएगा डेल जी पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या नॉन स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव मतलब क्या, समझ गए बेटा, वैसे सारे बाकी कर लिए, क्लियर है यहां तक सभी को,
कर लोगे ना, छाप लो फिर। तो चलिए आइए क्वेश्चन करते थोड़ा सा डेल जी वाले। बनाइए। आओ बच्चों देख लो इधर, बताइए क्वेश्चन में क्या गिवन है, किसी का आंसर आ रहा है? क्या आ रहा है, फिजिबल नॉन फिजिबल? डेल एच दिया हुआ है बेटा, कितना दिया बताओ जरा? 40 किलो जूल है। किलो जूल, तो किलो जूल में नहीं चलेगा बेटा, है ना, किलो हटाओ तो क्या आ जाएगा 4। पहला काम, डेल एस दिया हुआ है, कितना दिया डेल एस? 108.8, तो ये सही दिया है। और टेम्परेचर चाहिए मुझे टी, कितना दिया है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं चलेगा। केमिस्ट्री में टेम्परेचर मतलब केल्विन, केमिस्ट्री में टेम्परेचर मतलब केल्विन, तो कन्वर्ट करो 27 प्लस 300 केल्विन। कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी? पुटअप कर लेते हैं, क्या चाहिए मुझे? डेल जी इज इक्वल टू क्या? डेल एच माइनस टी डेल एच, तो यहाँ से डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच कितना 40630 माइनस टेम्परेचर कितना 300 इंटू डेल एच कितना 108.8, तो डेल जी इज इक्वल्स टू 40630 की तरह मल्टीप्लाई करके 3264 पॉइंट, ठीक, माइनस करके क्या आ रहा है? डेल जी इज इक्वल्स टू आ रहा है, आ रहा है क्या इतना?
ये आपका आ गया जूल, ठीक है, यस और नो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब नॉन, समझ गए बेटा? कितने लोग का आ रहा था ऐसा? चलो गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या था? छापना है किसी को? नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्या था? क्या क्या दिया है? डेल एच दिया है, कितना? 6 किलो जूल है। तो क्या हो जाएगा ये? जूल पहला काम कर लिया, फिर डेल एच पूछा है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कितना? 273 केल्विन, हाँ या ना? इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम मतलब डेल जी इज इक्वल्स टू 0। इक्विलिब्रियम में है ना? कहाँ पर है बेटा? एट लिख के दिया हूँ ना कि नहीं दिया हूँ? तो एट इक्विलिब्रियम डेल जी 0, तो डेल जी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस, तो ये 0 इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एच। भेजो उसको इधर, क्या मिल जाएगा? डेल एच इज इक्वल्स टू टी डेल एच, हाँ या ना? मुझसे क्या पूछा है? डेल एच पूछा है, तो डेल एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल एच माइनस टी, कितना? 6000 डिवाइड बाय कितना बेटा? आ रहा था ऐसा? क्या हो जाएगा यूनिट? जूल, यस और नो? कोई तकलीफ किसी को? ठीक है, क्लास टॉपिक थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब सेकेंड लॉ में लिमिटेशन है, इसलिए कौन सा लॉ? थर्ड लॉ। थर्ड लॉ का सिर्फ एक डेफिनेशन है, कोई काम का है नहीं थर्ड लॉ, तो सिर्फ डेफिनेशन देख के हमारा थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा? बाइंड अप। तो सेकेंड लॉ में एक लिमिटेशन है, क्या है? देखो सेकेंड लॉ क्या कहता है, जब भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, कौन सा प्रोसेस होगा? एंट्रोपी क्या होगा? यूनिवर्स का बढ़ेगा। क्या कहता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? क्या कहता है? जब भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, यूनिवर्स का एंट्रोपी क्या होगा? इंक्रीज होगा बेटा, हाँ या ना? पर अगर कोई परफेक्ट क्रिस्टल है, क्रिस्टल समझते हो? क्रिस्टल जब बनते हैं तो उसके सारे के सारे पार्टिकल्स कैसे होते हैं? अरेंज होते हैं, यस और नो? तो जब भी किसी क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा 0 केल्विन पे, तो आपका एंट्रोपी इंक्रीज नहीं करेगा। जब भी कोई क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा 0 केल्विन, 0 केल्विन इसलिए क्योंकि उसमें डिफेक्ट नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? डिफेक्ट मतलब रैंडमनेस ना, डिसऑर्डरनेस। तो 0 केल्विन पे अगर आप कोई भी क्रिस्टल का फॉर्मेशन करोगे, किसका फॉर्मेशन करोगे? तो 0 केल्विन पे अगर आप किसी भी क्रिस्टल का फॉर्मेशन करोगे तो उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं आएगा, तो उसका एंट्रोपी चेंज 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? तो ये सेकेंड लॉ का लिमिटेशन है। आया समझ में? तो आइए थर्ड लॉ देखते हैं और थर्मोडायनेमिक्स खत्म, कल थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा। नहीं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपको समझ में आएगा कि सेकेंड लॉ का लिमिटेशन क्या था। ठीक है, फॉर अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, for a perfect crystalline substance at 0 degree centigrade, 0 Kelvin, for a perfect crystalline substance at 0 Kelvin, entropy change is 0। तो जब भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, मतलब परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, कैसा सब्सटेंस है? तो अगर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है तो एंट्रोपी चेंज होना चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और थर्ड लॉ क्या कह रहा है? एंट्रोपी चेंज इज 0। कोई दिक्कत? मतलब एंट्रोपी इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो किसका लिमिटेशन? इसलिए थर्ड लॉ आ गया कि भैया सेकंड लॉ का लिमिटेशन था, इसलिए थर्ड लॉ आया कि परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड को छोड़ दीजिए, बाकी सब में हमारा सेकंड लॉ वैलिड है। आया समझ में?
यस और नो, एक उसका फॉर्मूला होता है, कहीं यूज़ नहीं करना है, बस लिख लो देखने के लिए। तो डेल एस इज इक्वल्स टू कोई परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, एंट्रोपी चेंज इससे निकाल सकते हो। समझ गए बेटा? यस और नो। तो ये आपका हो गया थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे जाके आपका थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा, खत्म। नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स से थर्मोकेमिस्ट्री कई ज़्यादा आसान है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास।